हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज है 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर। आज का करंट अफेयर है। तो आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं एक नए कोटेशन के साथ। और एक बार सभी लोग शेयर करते हैं क्लास को, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज का ये कोटेशन है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। कह रहा है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। अभी अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सफल और असफल, ज़िंदगी में दो ही चीज़ होता है, एक सफल हो जाता है तो एक असफल हो जाता है। इन दोनों में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है, क्षमताओं में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है। उनकी क्षमता सेम होती है लगभग, बट उनकी इच्छा जो होती है वो भिन्नता होती है इच्छा में। कोई किसी चीज़ को पाने के लिए अपना जी जान लगा देता है, तो कोई इसी को पाने के लिए, उसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने को आलस करने लगा, कल करेंगे कल करेंगे, कल पे ठान लेते हैं। तो आज मन नहीं कर रहा है करने के लिए, ये इसके कहने का मतलब है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को ठान लिए पाने के लिए, लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसे आप इच्छा के अनुसार मत चलिए। बस ये सोचिए हमको ये पाना है, अपने समय को जिद बनाइए कि हमें ये अपने लक्ष्य को पाना है। तो यही इनके कहने का मतलब है कि सफल और असफल लोग क्षमताओं में भिन्न नहीं होते हैं, बस उनकी इच्छाओं में भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, यहाँ आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल कहाँ पर वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर शुरू किया है। वेयर हैज़ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली launched the digital memorial of valor in honor of the brave martyrs। न्यू दिल्ली गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये न्यू दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ दिया गया है। तो ये है, 26 अक्टूबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया। यह पहल अपने वीर सैनिकों की बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसका लॉन्च किया गया है ये 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। स्थान है नई दिल्ली। आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 में इसका स्थापना हुआ था। आरपीएफ की स्थापना 1957 अधिनियम के द्वारा है। 1900 अधिनियम, सुरक्षा बल अधिनियम 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है। इसे पूरा करने का कब तक लक्ष्य रखा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द लॉन्ग अवेटेड सेंसस एक्सरसाइज इन 2025। बाई व्हेन इज इट टारगेटेड टू बी completed? 2026, 2026, बी है 2027, ऑप्शन सी है 2025, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? कब तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ये हो जाएंगे 2026 तक। इसका है, ये भारत की जनगणना
सेंसस ऑफ इंडिया है ये, और लोगो है इसका, यहाँ पे देखते हैं। जनगणना 2025 में शुरू होगी, जनगणना 2025 में शुरू होगी, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो 4 साल की महत्वपूर्ण देरी को दर्शाता है। ये आपका जनगणना मूल रूप से 2021 निर्धारित थी, 2021 में निर्धारित की गई थी जनगणना का, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई थी। कोविड-19 आ गया था, तो इसके लिए 2021 में आपकी जनगणना नहीं हो पाई थी, इसलिए अब 2025 में इसका भी किया गया है कि 2025 से होगा। भविष्य की जनगणना चक्र परंपरागत 10 की जनगणना चक्र में बदलाव किया जाएगा और अगली जनगणना 2035 में निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेक्स एनर्जी ने किसके साथ मिलकर सौर परियोजना के वितरण के लिए साझेदारी की है? विथ whom has सोलेक्स एनर्जी पार्टनर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए है SBI, बी है RBI, सी है PNB, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, SBI, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? हाल ही में कहाँ पर एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? वेयर हैज़ द एशियंटिक गोल्डन कैट बिन रिकॉन्फर्म्ड रिसेंटली? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ दिया गया है असम के राष्ट्रीय उद्यान, 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये वहाँ के नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा आप लोग, GS में पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप पावर जनरेशन फ्रॉम कोल? ऑप्शन ए है स्वीडन, बी है UK, सी है फिनलैंड, डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, UK। यूनाइटेड किंगडम है, कैपिटल इसका लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और PM प्राइम मिनिस्टर वहाँ का केयर स्टर्मर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 34th डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है मालदीव, डी है चीन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मालदीव। मालदीव का कैपिटल क्या है? माले, करेंसी मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोजियू, इसकी प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोजियू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलेक्टेड एमॉन्ग द फॉलोइंग? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, बी है 26 अक्टूबर, डी है 28 अक्टूबर, डी है
सी है 28 अक्टूबर, डी है 29 अक्टूबर। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगी 28 अक्टूबर को। यहाँ पर स्थापना इसकी 2002 में एसिफा द्वारा किया गया था। ये 2002 में एसिफा के द्वारा ये क्या गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया था। 28 अक्टूबर 1892 को एमिल रेयांड द्वारा पहली बार मनाया गया था। ये एनिमेशन को एक महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक माध्यम के रूप में मनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED का नया MD प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED का नया MD प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED नेफ्ट के न्यू MD कौन बने हैं? तो दीपक अग्रवाल, B है पंकज कुमार बंसल, C है ब्रिजेंद्र सिंह, D है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दीपक अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। यह भारत में कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीदार और विपणन एजेंसी में से एक है। स्थापना इसकी 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई क्षेत्र और कोलकाता में है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। कृषि बागवानी और उन उपज के विपणन, संस्करण और भंडारण को व्यवस्थित बढ़ावा देने और विकसित करना है। कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य इनपुट का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विदेशी संस्थाओं ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क की घोषणा की है? किस विदेशी संस्थाओं ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DG फ्रेमवर्क की घोषणा की है? विच फॉलोइंग फॉरगन इनिटेट्स have announced the Digital Infrastructure Growth Initiative of India Framework DG Framework DFC, GBIC, कोरिया एजिम बैंक ऑल ऑफ एबव। तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी। ये है USA की कंपनी है DFC, और ये जापान की JBIC, एक कोरिया की बैंक है। तो ये तीनों मिलकर के भारत में विदेशी संस्थाओं ने डिजिटल कंफेंशन ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डिजिटल फ्रेमवर्क की घोषणा की है। तीनों कंपनी मिलकर के, ये तीनों विदेश कंपनियां हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में दिया गया है। USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC की स्थापना 2019 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक JBIC, इसका स्थापना है 2012 में हुई थी। मुख्यालय टोक्यो में है। कोरिया एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1976 है। मुख्यालय सियोल में है। ये तीनों कंपनियां भारत में अपना ये कंपनी बनाई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विमान निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विमान निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली
इनगरेंटेड द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? गुजरात में। ऑप्शन बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु, डी है आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात के बड़ोदरा में ये नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना, विमान निर्माण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रोन सांचेज का साथ मिलकर गुजरात के बड़ोदरा में विमान निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर गुजरात के बड़ोदरा में विमान निर्माण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? रिसेंटली मेटा एंड इंडिया एआई हैव अनवेल्ड द सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन इन विच आईआईटी? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी कानपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? वेयर विल गंगा उत्सव बी सेलिब्रेटेड इन 2024 रिसेंटली? ऑप्शन है हरिद्वार, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज, डी है नैनीताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे हरिद्वार। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी प्रैक्टिस के साथ। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास ये कैसी लगी और इसमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या इसमें और सुधार करनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।